आज के लेक्चर में हम लोग बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 12.6 के क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट? इट सेज के साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। तीन साइड्स मुझे गिवन है वेरिएबल के इन टर्म्स में, और मैंने प्रूफ क्या करना है? आई नीड टू प्रूव दैट कि ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, क्या सबसे बड़ा एंगल 120 डिग्री का आएगा। दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव। कैसे करूंगा जी मैं इसको प्रूफ? देयर आर टू वेज। एक तरीकाकार तो ये है कि मैं तीनों साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड कर लूँ। तीनों एंगल्स निकालने के बाद हम क्लियरली कह सकते हैं भाई साहब ये एंगल सबसे बड़ा, सो इट मीन्स दिस इज द ग्रेटेस्ट एंगल। दूसरा तरीकाकार हमारे पास क्या है जी कि मैं डिसाइड कर लूँ कि आउट ऑफ दीज थ्री कौन सी साइड मेरे पास ग्रेटेस्ट है, फिर जो साइड बड़ी होगी उसके ऑपोजिट एंगल हमारे पास ग्रेटेस्ट होगा। ये बात हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि जो साइड बड़ी होगी उसके ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा, और जो साइड छोटी होगी उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास क्या होगा जी? स्मॉलेस्ट होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी इसके सोल्यूशन को। मैं नाम दे लेता हूँ जी अपनी इन तीनों साइड्स को फर्जी। मैं फर्ज कर लेता हूँ जी पहली साइड मेरे पास ए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरी साइड को मैं बी का नाम दे देता हूँ विच इज़ 2x प्लस 1। और तीसरी साइड जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसे मैं सी का नाम दे देता हूँ। अब मैंने डिसाइड ये करना है जी सबसे पहले कि ए बी सी में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है। ए बी सी है क्या? दीज आर दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और हमें पता है कि ट्राइंगल की साइड्स की जो लंबाइयां हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो गया फॉर ऑल दीज थ्री मैंने एक्स की वो वैल्यूज पुट करनी है जिसके लिए इन तीनों का आंसर मेरे पास पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि साइड्स की लेंथ ना कभी 0 हो सकती है ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने डिसाइड करना है कि तीनों में से कौन सी साइड बड़ी है, तो पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ मैं पुट कर सकता हूँ, और मुझे एक्स की वो वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी जिनके लिए इन तीनों का आंसर मेरे पास ग्रेटर देन 0 आए। ये भी ग्रेटर देन 0 हो, 2x प्लस 1 का आंसर भी 0 से बड़ा आए, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आंसर भी 0 से बड़ा है। दिस इज व्हाट आई नीड टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है जी वो एक्स की जो इन तीनों को सेटिस्फाई करते हो। मैं पहले इस सेंटर वाले की बात कर रहा हूँ। 2x प्लस 1 0 से कब बड़ा होगा? यह 0 से बड़ा होगा कि जब मेरे 2x का जवाब -1 से बड़ा हो, यानी मेरे x का जवाब ग्रेटर हो -1/2 से। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक रियल लाइन ड्रा कर ली है जी आपके सामने, जिसमें वैल्यूज़ हमें पता है कि 0 से राइट साइड पे प्लस में इंक्रीज होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती हैं, जबकि 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में होती है, माइनस इन्फिनिटी पे जाती हैं। मेरी x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन -1/2। अब -1/2 कहाँ लाई करेगा? 0 और -1 के दरमियान, यानी कि इनके दरमियान में करके यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू -1/2 आती है। अब ये मेरी इनइक्वालिटी कह रही है टू मेक दिस साइड पॉजिटिव मुझे x की वो सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी जो -1/2 से बड़ी हों, और बड़ी वैल्यूज कहाँ पे होती हैं? राइट साइड पे, नंबर लाइन पे। इसका मतलब ये हो गया कि मैं -1/2 से छोटी वैल्यूज को पुट नहीं कर सकता अपनी इन वैल्यूज के अंदर। मतलब -1/2 से बड़ी राइट साइड, इन सारी वैल्यूज के लिए मैंने इसको चेक करना है। इसके बाद मैं चलता हूँ जी अगली साइड की तरफ। एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, यानी कि वो कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर लूँ तो और 1 माइनस करने पे जवाब मेरे पास पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है। तो कैसे पता चलेगा जी? इसका मतलब ये है कि x का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 1 से, -1 उधर जाके पॉजिटिव अगर आप इसको कहें तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा किन वैल्यूज़ के लिए होगा? अगर मैं अपनी नंबर लाइन के ऊपर देखूँ तो 1 का स्क्वायर लूँ, 1 का स्क्वायर क्या है? 1। क्या 1 से बड़ा होता है? नहीं होता। अगर मैं 1 से छोटे नंबर लूँ, 1 से छोटा नंबर 0 चेक कर लें, 0 का स्क्वायर वो तो इससे बड़ा नहीं है। या -1/2 अगर देख लें तो -1/2 का स्क्वायर भी इससे बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके मुताबिक मुझे इस नंबर लाइन को देखते हुए कौन से x मिलेंगे? इट मीन्स मेरे सारे x मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू 1 है। मैं 1 से छोटा कोई भी नंबर इनमें पुट नहीं कर सकता, तो इसको भी निकाल देते हैं जी हम लोग अपनी वैल्यूज़ में से। इन शॉर्ट अब यहाँ पे इन दो को सोल्व करते हुए फैसला हो गया कि मेरी जो x की वैल्यूज़ हैं
वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी मेरे पास ये दोनों साइडें पॉजिटिव होंगी। एक तीसरी साइड भी थी आपके पास, वो क्या थी जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये कब पॉजिटिव होगी? मैंने इन दो को सोल्व करते हुए डिसाइड किया कि अगर मेरी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इफ़ माई x इज ग्रेटर देन 1, तो ये दोनों साइड पॉजिटिव हैं। अगर 1 से बड़ी वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूं तो ये तो तीनों साइड्स ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ऐड करने पे मेरा आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कि मेरे पास साइड A, B और C, इन तीनों साइड्स की लेंथ पॉजिटिव होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ मेरा x का आंसर 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया क्या जी, कि हेंस मेरा जो x है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। 1 के इक्वल भी नहीं हम लोग ले सकते, ये बात हमारी क्लियर होगी। मतलब इन तीनों साइड्स के आंसर्स मेरे पास पॉजिटिव होंगे, इन तीनों साइड्स की लेंथ पॉजिटिव में आएंगी अगर मेरा x 1 से बड़ा है। अब दूसरी बात आ जाती है जी, हमने प्रूफ तो कर लिया कि तीनों साइड्स पॉजिटिव में होंगी इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, लेकिन चीज़ अभी भी फैसला करने वाली रहती है कि इन तीनों में से बड़ी कौन सी साइड है। क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बड़ी है, या 2x प्लस 1 बड़ी है, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बड़ी है? तो मैं इनको कंपेयर कर लेता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ जी A और C की, फॉर A एंड C, ए साइड आपके पास क्या है जी, ए साइड हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जबकि सी साइड क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे हमें एक बात नज़र आ रही है कि इधर मैं एक्स स्क्वायर में कोई चीज़ ऐड कर रहा हूँ एक्स प्लस 1 को, सी वाले में मैं एक्स स्क्वायर में से 1 को माइनस कर रहा हूँ। तो प्लस करने पे जवाब बड़ा आता है या माइनस करने पे? ऑब्वियसली प्लस करने पे। तो क्लियरली यहाँ पे मेरे पास ए साइड जो है वो सी से बड़ी है। अब ए सी से तो बड़ी होगी, कंपैरिजन अब रह गया ए और बी का। क्या ए बी से भी बड़ी है? उसको भी देखना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये 2x प्लस 1, दोनों में से कौन सी बड़ी है? इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं जी फॉर ए एंड बी। ए एंड बी में ए साइड मेरे पास क्या है जी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जबकि बी साइड आपके पास क्या है जी, 2x प्लस 1। मैं इनको कंपेयर करना चाहता हूँ। एक्स मेरे क्या था जी, वही सेट के x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो मैं एक्सप्रेशंस डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। क्या है जी, x का स्क्वायर, दोनों साइडों को कर दें जी x से मल्टीप्लाई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन x, ऐसा ही है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये इनइक्वालिटी एज इट इज़ होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा x इटसेल्फ 1 से बड़ा है। 1 से बड़े होने का क्या मतलब है कि x एक पॉजिटिव का नंबर है। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता है तो इनइक्वालिटी इन्वर्ट हो जानी थी। उसके बाद एक्स स्क्वायर में एक्स ऐड हो रहा है जी, दोनों साइडों पे कर दें एक्स को ऐड, तो ये x प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बड़ा है 2x से। और तीसरी चीज़ 1 ऐड हो रही है, 1 को ऐड करवाएं जी बोथ साइड्स पे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 1। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये तो मेरी साइड A थी, और 2x प्लस 1 ये साइड B आ गई। यानी फ्रॉम हेयर वी कैन सी के A इज ग्रेटर देन B एज वेल। तो मैंने तीनों साइड्स को कंपेयर कर लिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि x की वो तमाम वैल्यूज़ जिनके लिए ये साइड्स की लेंथ पॉजिटिव आती हैं, उनमें मेरी A साइड इज़ द ग्रेटर वन। A B से भी बड़ी है और A C से भी बड़ी है। अब हमारा फैसला हो गया जी कि साइड A इज़ द ग्रेटेस्ट साइड, सो विच मीन्स अल्फा एंगल विल बी द ग्रेटेस्ट वन। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया जी कि हमारी ए साइड चूंकि सबसे बड़ी है तो अल्फा एंगल ही सबसे ग्रेटर है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग की है कि ए साइड सबसे ग्रेटर है, ये इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन। अगर हमें ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो ये सारा काम हमें करने की ज़रूरत नहीं। इट वॉज जस्ट टू मेक श्योर फॉर यू कि आपको पता हो कि क्यों साइड ए जो है वो सबसे ग्रेटर है। अब ए साइड ग्रेटर हो गया तो उसके ऑपोजिट अल्फा एंगल निकालना है। जब हमें 3 साइड्स गिवन हो तो एंगल को निकालने के 2 तरीके हमने पढ़े थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ कोसाइंस या हाफ एंगल फॉर्मूला। अब ये मेरे ऊपर है मैं किसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूँ जी लॉ ऑफ कोसाइन।
लॉ ऑफ कोसाइन में हम लोगों ने अल्फा एंगल के लिए क्या पढ़ा था जी, कोस अल्फा इक्वल होता है अल्फा के कोरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा माइनस, यानी माइनस ए स्क्वायर, बाकी दो ऐड होंगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओवर में जो दो ऐड हो रही हैं उन्हीं दो का 2 के साथ आएगा प्रोडक्ट। अब बी और सी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। बी मुझे क्या गिवन है, बी की वैल्यू है 2x + 1, इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू क्या है जी, सी आपके पास है x² - 1 होल स्क्वायर, वैसे ही माइनस ए का स्क्वायर, ए मेरे पास है जी x² + x + 1 का होल स्क्वायर ओवर 2bc। b की वैल्यू है जी 2x + 1, जबकि c की वैल्यू क्या थी x² - 1। अब करें जी स्क्वायर्स को ओपन। यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। a का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा जी 4x² प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4x आ गया आपके पास, प्लस वैसे ही सेकंड a - b का होल स्क्वायर, x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी x4a² प्लस b² माइनस 2 1 ज़ा 2x² आपके पास आ गया, माइनस a + b + c, तीन टर्म्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, हमने कहा था जी a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, हो गया एक्सपेंड, देन प्लस 2ab प्लस 2 x² को x से किया तो x का क्यूब प्लस 2bc, 2 1 ज़ा 2x आ गया आपके पास, प्लस 2ca यानी x² 1 ज़ा x², ये हम लोगों ने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। ओवर में अगर हम लोग देखें, ओवर में 2 वैसे ही, ये दोनों एक्सप्रेशन हो रहे हैं मल्टीप्लाई करें जी, 2x को x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x का क्यूब, 2x - 1 ज़ा -2x, प्लस 1 से दोनों को करें तो आ जाएगा जी प्लस का x² माइनस का 1। ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं ये लिख भी देता हूँ, हम लोगों ने पढ़ी ये बात जी कि a + b + c का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, देन प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले का हम लोगों ने किया है जी यहाँ पे तीन टर्म्स का स्क्वायर ओपन करने के लिए इस्तेमाल। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है जी, ऊपर ब्रैकेट्स ओपन हो रही हैं, करें जी उनको एक्सपेंड, ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा जी 4x² + 1 + 4x प्लस अंदर ये सारी टर्म्स एज इट इज़ x का 4 + 1 - 2x का स्क्वायर। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स रीअरेंज होंगी, कर लें जी उसको अरेंज, ये आ जाएगा -x⁴। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो आपके पास x का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर, ये दो टर्म सेम है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 3x का स्क्वायर, और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3x²। देन आपके पास प्लस का 1 जो है वो माइनस के 1 में चेंज हो जाएगा, प्लस का 2x³ माइनस के 2x³ में, और प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x। ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा जी, ओवर में 2 भी वैसे, इसको रीअरेंज कर लें जी 2x का क्यूब फिर प्लस का x² माइनस का 2x - 1। अब ऊपर इनको देखें जी, क्या इसमें कोई कटिंग हो रही है, देख लेते हैं जी बारी बारी। सबसे पहले मेरे पास ये माइनस का x4 प्लस के x4 से कैंसिल, एक प्लस का 1 माइनस के 1 के साथ कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या कैंसिलेशन हो रही है जी, अब और कोई कैंसिलेशन नहीं है तो टर्म्स को अरेंज में लिखें। सबसे पहले जी x³ वाली सबसे बड़ी टर्म माइनस का 2x³ आ गया, x³ के बाद x² वाली टर्म्स वो कौन कौन सी है जी, एक है जी 4x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, क्या आ जाएगा प्लस का 2x², उस 2x² में से माइनस का 3x² का रिजल्ट करेगा जी मेरे पास माइनस का x² आ गया। अब x² वाली टर्म्स आपकी होगी, देन x वाली देखें जी, वो आपके पास कौन कौन सी है जी 4x और उसके बाद माइनस 2x, 4x में से 2x निकाले कितने बचेंगे जी आपके पास प्लस का 2x बच जाएगा। देन बची जी कांस्टेंट, वो आपके पास कौन सी है जी, सिर्फ प्लस का 1 और कोई टर्म नहीं है, यानी +1 आ जाएगा जी एज इट इज़। ओवर में हमारे पास क्या जी, ओवर में 2 × 2x का क्यूब प्लस x² माइनस 2x - 1, और इक्वल की लेफ्ट साइड पे कोस अल्फा एज इट इज़ मूव कर रहा है। अब अगर देखूं तो
तो ये ऊपर नीचे वाली टर्म्स सेम है, सिर्फ इनके साइंस का फर्क है मेरे पास। ऐसा ही है तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लें। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, माइनस का 1 कह लें तो साइन चेंज हो जाएंगे। -2x³ प्लस 2x³ में चेंज, माइनस का x² प्लस x² में चेंज, प्लस का 2x -2x और +1 हो जाएगा -1। ओवर वाली वैल्यूज अगेन वैसे ही 2 × 2x³ प्लस x² -2x -1, ये आपके पास आ गया। अब सेम टर्म्स होने की वजह से ये ऊपर नीचे क्या हो जाएंगी जी, कैंसिल। और आफ्टर कैंसलेशन मेरे पास बच गया cos अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का 1/2। cos अल्फ़ा -1/2, आपको अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा जी cos इनवर्स ऑफ -1/2। और ये क्या रिजल्ट करता है जी, इसका मतलब कि अल्फ़ा इक्वल आ गया 120 डिग्रीज के। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। अब एट दी एंड मैं आप लोगों को कुछ बातें दोबारा से दोहराता चलूँ। वो क्या जी, उसने मुझे कहा था कि दीज आर द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, प्रूव करेंगे ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री है। अब मैंने सबसे पहली चीज़ तो फैसला ये करना था जी कौन सी साइड मेरे पास ग्रेटेस्ट है, क्योंकि उसके ऑपोजिट एंगल ही मेरे पास ग्रेटेस्ट आना था। या दूसरा तरीका ये था कि मैं तीनों एंगल्स निकाल लेता, अल्फ़ा बीटा गैमा, और देख लेता जी जो सबसे बड़ा एंगल हो मैं कह देता जी सबसे बड़ा एंगल 120 डिग्री ही आ रहा है। लेकिन उससे मेरे क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी बढ़ जानी थी। सो पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन सी साइड बड़ी है, तो वो हमें पता चला जी कि साइड ए जो है ना वो ग्रेटर है, ए सी से भी बड़ी है और ए बी से भी बड़ी है। और इस साइड का फैसला करने के लिए हम लोगों ने कुछ बैकग्राउंड वर्क किया। ऑल्दो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर मुझे ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मैं ये सारा नहीं करूँगा, मैं अपनी बात को शुरू ही यहीं से करूँगा कि चूँकि ए साइड ग्रेटेस्ट है इसलिए उसके ऑपोजिट एंगल अल्फ़ा सबसे बड़ा होना है। एंड देन लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करते हुए मैं प्रूफ कर दूंगा, या हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहें। लेकिन ये बैकग्राउंड वर्क हमारे लिए जानना ज़रूरी था। क्या किया जी, मैंने तीनों साइड्स देखी। अब चूँकि ट्रायंगल की साइड्स की लंबाइयाँ थी और लंबाइयाँ कभी ज़ीरो नहीं होती और कभी पॉजिटिव में नहीं होती ट्रायंगल की, कभी ज़ीरो में नहीं होती और कभी नेगेटिव में नहीं होती ट्रायंगल की। तो इसीलिए मैंने इनको ज़ीरो से ग्रेटर देखते हुए देखा कि x की किन वैल्यूज़ के लिए ये मेरे पास ज़ीरो से ग्रेटर यानी पॉजिटिव आएंगी। तो वो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर x 1 से बड़ा होगा तब ये साइड्स की लंबाइयाँ पॉजिटिव होंगी। और फिर मैंने देखा इन तीनों को कंपेयर करते हुए कि साइड ए सबसे बड़ी थी। एट दी एंड हम लोग बात करते हैं जी कि अगर यही क्वेश्चन मुझे MCQ में आ जाता, फॉर एग्जांपल एंट्री टेस्ट में, और मुझे रैंडमली 3 वेरिएबल साइड दे के कहता है जी कि प्रूव करें कि ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री है, या मे भी फाइंड करने के लिए कहता है या मैंने कोई और एंगल फाइंड करना, तो मैं कैसे सोल्व करूँगा। सिंपल सी एक इसकी छोटी सी ट्रिक है, मैं कोई ऐसा नंबर इनमें पुट कर लूँगा जिसको पुट करने से मेरे पास इसकी साइड जो हैं वो नेगेटिव ना आए। तो ऐसा कोई एक नंबर आप सोच लें, मतलब x² -1 है, अगर मैं 2 पुट कर लूँ, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 पॉजिटिव है, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 ये भी पॉजिटिव है, इसने भी पॉजिटिव रिजल्ट करना है। तो कोई एक ऐसा नंबर जिससे ये साइड्स पॉजिटिव हो वो पुट करके चेक कर ले जी। मैं पुट करने लगूँगा x की जगह पे 2, तो देन क्या होगा जी, मेरे पास x की जगह 2 पुट करने पे जो x² + x + 1 है ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर + 2 + 1 विच रिजल्ट्स इन 7। जो दूसरी साइड है 2x + 1 ये हो जाएगी जी 2 × 2 + 1 विच मेक्स इट 5। और जो तीसरी साइड है x² -1 ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर -1 विच रिजल्ट इन 3। अब ये 7 5 3 मेरे पास 3 साइड्स आ गई हैं। मैं इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट एंगल निकाल सकता हूँ। अब ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है जी, 7, इसको A कह लें, इसको B, इसको C, फर्जी नाम दे लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ जी, ग्रेटेस्ट एंगल A साइड ग्रेटेस्ट है यानी ये वाली, इसके कोरस्पॉन्डिंग cos अल्फा आप लोग निकाल लें जी यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, जो कि बनेगा B² + C² - A² ओवर 2BC। अब B की वैल्यू क्या है जी आपके पास 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस C की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस A क्या है जी 7 का स्क्वायर विल बिकम 49 ओवर 2B की वैल्यू 5 जबकि C की वैल्यू आप 3 यूज़ कर रहे हैं। अब 25 + 9 कितना हो जाएगा आपके पास 34 - 49।
आपके पास माइनस का 15 आ गया ओवर 2 5 ज़ार 10 3 ज़ार 30, ये हो गया 15 1 ज़ार 15 15 2 ज़ार 30, यानी cos अल्फ़ा इक्वल आ गया -1/2, और इसका मतलब अल्फ़ा क्या आ जाएगा जी 120 डिग्री। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास, लेकिन इससे हम एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। बट इन केस अगर हमें MCQ आ जाता है इस टाइप का, तब हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं।